विशाल नाग का जन्म। एक पौराणिक लोक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगलों के पास बसे गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। गौरी बहुत ही सीधी सादी और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली महिला थी। लंबे समय तक संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी रहती थी, जिसके लिए उसने गांव के किनारे बने एक प्राचीन नाग मंदिर में बरसों तक सेवा की। एक अद्भुत गर्भधारण। कहते हैं कि एक रात गौरी के सपने में साक्षात नागराज आए और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद गौरी गर्भवती हुई, लेकिन उसका यह गर्भ सामान्य नहीं था। समय बीतने के साथ उसका पेट सामान्य से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। उसे हर समय ठंडक महसूस होती थी और उसे मिट्टी की सौंधी खुशबू बहुत अच्छी लगने लगी थी। गांव की दाइयां और बुजुर्ग महिलाएं ये देखकर हैरान थीं कि गौरी के भीतर कोई हलचल मानव शिशु जैसी नहीं थी। विशाल नाग का जन्म और सन्नाटा। वह दिन आया जब गौरी ने अपनी संतान को जन्म दिया। जैसे ही घर के भीतर से बच्चे के रोने के बजाय फुफकारने की आवाज़ आई, पूरा गांव थर्रा गया। गौरी की कोख से एक मानव शिशु नहीं, बल्कि एक अत्यंत विशाल और चमकीले सुनहरे रंग का नाग पैदा हुआ था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग इसे अशुभ और श्राप कहने लगे। लोग कहने लगे कि इसे मार देना चाहिए या जंगल में छोड़ आना चाहिए, लेकिन एक माँ की ममता के आगे डर हार गया। गौरी ने उस विशाल नाग को अपनी गोद में समेट लिया और उसे दूध पिलाया। गौरी ने उस नाग का नाम नागेंद्र रखा। कुछ वर्षों बाद गौरी के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रूपा रखा गया। रूपा और उसका विशाल नाग भाई एक साथ पले बढ़े। नागेंद्र दिन भर घर के आंगन में कुंडली मारकर बैठा रहता और रूपा उसके ऊपर खेलकर बड़ी हुई। अगर रूपा को कोई डराने की कोशिश करता तो नागेंद्र अपनी विशाल फन फैलाकर खड़ा हो जाता। एक बार गांव पर लुटेरों ने हमला कर दिया। जब वे गौरी के घर में घुसने लगे तो नागेंद्र ने अपना विशाल रूप धारण किया और लुटेरों को गांव से खदेड़ दिया। इस बहादुरी और अपनी बहन की रक्षा के प्रति उसकी वफादारी ने एक दैवीय शक्ति को जागृत किया। अचानक उस विशाल नाग की सुनहरी त्वचा फटने लगी और उसमें से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष राजकुमार बाहर निकला। वो नाग देवता का ही अंश था, जो एक माँ की ममता की परीक्षा लेने के लिए इस रूप में जन्मा था।